गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी भारतीय विचारकों के शिक्षा दर्शन का ज्ञान मीमांसात्मक विवेचन। इसमें है, आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय से शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद का छोटा सा जीवन परिचय देखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ। उनके जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, इसलिए बाल्यावस्था में उनकी रुचि धार्मिक ग्रंथों में हुई। उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का भी विस्तृत अध्ययन किया। उनकी प्रखर बुद्धि के बारे में उनके प्रिंसिपल रेवरेंड डब्ल्यू हेस्टी ने एक बार यह टिप्पणी की, नरेंद्र नाथ वस्तुतः एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैंने दूर के देशों की यात्रा की है, परंतु अभी तक मुझे इस जितना बुद्धिमान और होनहार बालक नहीं मिला। जर्मन विश्वविद्यालयों के दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी नहीं मिला। हेस्टी से ही उन्होंने अपने पहले आध्यात्मिक नेता श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। 18 वर्ष की आयु में दिव्य ज्ञान प्राप्ति की तीव्र पिपासा से प्रेरित होकर उन्होंने रामकृष्ण से भेंट की। आगामी 6 वर्ष तक अपने गुरु की संगति में रहने से उनका आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया और वे स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रकट हुए। सन 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के शिष्यों का एक संगठन रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। शिकागो में 1893 में विधान परिषद के राष्ट्रीय का ध्यान उनकी ओर गया। इसका मतलब है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना स्पीच दिया था, तब उससे प्रभावित होकर कई राष्ट्रीयों का ध्यान उनकी ओर गया। अगला आता है हमारा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ मैं बताऊंगी स्वामी विवेकानंद के अनुसार। शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। उनके अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्व के ऋषि बन जाते। उनके ही अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य से पहले से ही विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के मुख्य तत्व। सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा। स्वामी विवेकानंद प्रचलित शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे। इसका मतलब है, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके के कटु आलोचक थे स्वामी विवेकानंद। पुस्तकीय ज्ञान को भी व्यर्थ मानते थे। उन्होंने लिखा है कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचना से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्व के ऋषि बन जाते। इसलिए उन्होंने कहा, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, बुद्धि का विकास हो और वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसका अर्थ है कि स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जिससे मनुष्य का संपूर्ण पूरे व्यक्तित्व का विकास हो। शिक्षा का स्वरूप एवं शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा भीतर से विकास। उनका मानना था शिक्षा का जो विकास है मनुष्य के भीतर से होना चाहिए, मतलब उसके गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा अनंत ज्ञान की खान। इसका मतलब है कि जो शिक्षा हमें मिल रही है उसका ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान रहता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। व्यक्ति की अनंत शब्दों में घनिष्ठ विश्वास। बालक अपने आप को सिखाता है। इसका मतलब है, बालक अपने आप को सिखाता है। अगर बालक तैयार है सीखने के लिए तभी वह सीख सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। विवेकानंद जी का मानना था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मूर्त से अमूर्त की ओर जाए। विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का मानना है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थियों की जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाली शिक्षा होनी चाहिए। गुरु और शिष्य के व्यक्तिगत संपर्क द्वारा शिक्षा। उनका मानना था कि गुरु और शिष्य के व्यक्तिगत जो संपर्क होते हैं, उनके जो संबंध स्थापित होते हैं, उसके द्वारा ही शिक्षा होनी चाहिए। जन समुदाय की शिक्षा। इससे तात्पर्य है
मनुष्य समाज में ही रहता है, उसकी आवश्यकताएं समाज में ही पूरी होती है और मनुष्य को समाज से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मनुष्य को भी अपनी शिक्षा में समुदाय को, जन समुदाय को शामिल करना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है कि जिस जगह, हर जगह शिक्षा देनी चाहिए। जिस जगह शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी हमें शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा जनता की भाषा में, शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो जनता की भाषा में हो। स्त्री शिक्षा और शारीरिक बल, उनका मानना था कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक विकास हो सके। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमें गीता की शिक्षा मिलेगी, गीता की शिक्षा हम ले सकते हैं। इसलिए शिक्षा पाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद अगला है लास्ट, स्त्री शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि स्त्री की शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य, नंबर 1 है शारीरिक उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के जो शिक्षा के उद्देश्य थे इस प्रकार है। नंबर 1 है शारीरिक विकास, नंबर 2 पूर्ण तत्व का प्राप्त करना, नंबर 3 मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नंबर 4 चरित्र निर्माण, नंबर 5 है धार्मिक विकास, नंबर 6 राष्ट्रीयता का विकास, नंबर 7 है विभिन्नता में एकता की खोज, नंबर 8 है आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास, नंबर 9 सांसारिक सुखों के त्याग की भावना, नंबर 10 है समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, नंबर 11 है व्यावसायिक विकास। उनका मानना था कि शिक्षा के ये सारे उद्देश्य हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।